नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ये हम समझने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सत्ता है, जो पावर है, क्या उसको बांटा जाना चाहिए। अगर बांटा जाना चाहिए तो वो क्यों जरूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही पूछा जाता है कि सत्ता के साझेदारी को क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी समझा जाता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा मार्क्स के नहीं पूछा जाएगा, जैसे 2 मार्क्स वगैरह में पूछा जा सकता है तो, या फिर एमसीक्यू में कुछ दे सकते हैं तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। एग्जाम्स में आपकी स्कूल टेस्ट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कहा यह जाता है कि सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है करना, और ये ठीक भी है क्योंकि इससे जो अलग अलग समाज में समूह होते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, अगर भारत देश की बात करूँ तो इनके बीच के टकराव का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं एक मिठाई है, मिठाई को अगर ना बांटो आप, किसी दो लोगों के लिए मिठाई है, लेकिन आपने उन दोनों के बीच में बंटवारा नहीं किया है तो दोनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। वो कहेगा कि तुमने ज्यादा ले लिया, दूसरा कहेगा कि तुमने ज्यादा ले लिया। लेकिन आप उनको सही तरीके से अगर बांट दोगे तो वो लोग कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। कहा जाता है कि अगर आप पावर को, जो सत्ता है उसको सही से बांटोगे नहीं, पावर को सही से डिवाइड नहीं करोगे तो आगे चलकर ना यही बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करता है। ये हिंसा का रूप ले लेता है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, यानी देश के अंदर जो बात होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो बात वहां पे नहीं होती। वहां पे डिस्कशन हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो, कैसा नहीं हो। पूरी जो कंट्री है सबका ध्यान यहीं पर ही फोकस्ड हो जाता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, और इसीलिए हमें जो सत्ता है, जो पावर है, उसके अंदर शेयर करना, लोगों को, अलग अलग समूहों को, अलग अलग लोगों को पावर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि इससे टकराव की स्थिति कम हो जाती है। अगला आता है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर जो बहुसंख्यक समुदाय है, यानी जिसकी पॉपुलेशन उस देश के अंदर ज्यादा है, अगर उसकी जो इच्छा है, जो विश है, अगर बाकी सभी लोगों पे थोपोगे, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे अगर आप थोपोगे तो एक पल के लिए तो चलो ठीक है, कुछ समय के लिए लाभकारी लग सकता है, कुछ समय के लिए लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे चल के देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि अगर अभी आपको लत लग गई है, यानी जो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो अभी तो आपको पर थोप रहे हैं चीजें, लेकिन आगे चल के हो सकता है वो इसको अपना एक हैबिट ही बना ले और बार बार अपनी मनचाही चीजें करते रहे। जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हालीज ने किया था अलग अलग कम्युनिटी के साथ, जैसे श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया था, तो ऐसा हो सकता है। आगे चल के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, और आगे चलकर ये दोनों ही समूह के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, दोनों के लिए वो आगे चल के बर्बादी का कारण बन सकता है। तो इसी वजह से हमें पावर का बंटवारा करना चाहिए। हालांकि उसी का पार्ट था। अब आता है दूसरा पार्ट, दूसरा पॉइंट जो कि लिखना पड़ेगा आपको, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी सोल है, और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और उन्हीं के बीच क्या हो, सत्ता को बांटा जाए, यानी लोगों के बीच में सत्ता का डिवीजन किया जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिससे सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, और वैध सरकार वही, यानी अच्छी सरकार, वैलिड सरकार वही है, अच्छी गवर्नमेंट वही है, वैलिड गवर्नमेंट वही है जो सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, जिसमें जो सभी समूह है, यानी समाज के अंदर अलग अलग लोग हैं, वो इस शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो ही इसे अच्छा माना जाता है। अगर कुछ ही कम्युनिटी के लोग इस शासन, हमारी जो सिस्टम है उससे जुड़ पा रहे हैं तो उसे कोई अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा इसे तब माना जाएगा जब पूरी कम्युनिटी हमारी
उस जो शासन व्यवस्था जो सिस्टम है उससे जुड़े, अगर इस पेन को कई सारे लोग खरीदे, इस पे ट्रस्ट करें, तो इस पेन को अच्छा माना जाएगा। कुछ ही लोग अगर इस पेन को खरीदते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। सेम इसको डेमोक्रेटिक, इस पेन को डेमोक्रेटिक समझो। हालांकि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बताया। अक्सर इसमें पूछा जाता है कि युक्तिपरक तर्क क्या है या नैतिक तर्क क्या है, ये बताइए। एग्जाम में ऐसा भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, या पूछ ले, स्टेटमेंट दे दे तो ये पूछे कि युक्तिपरक है या फिर नैतिक तर्क है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया वो युक्तिपरक है, और जो ये दूसरा पॉइंट है वो नैतिक तर्क है। आखिर का युक्तिपरक और नैतिक तर्क क्या होते हैं? युक्तिपरक हम उसे कह सकते हैं, यानी ये परिणामों पे जोर देता है। जैसा कि हमने देखा कि ये इस चीज पे फोकस करता है कि देश के अंदर क्या क्या चीजें कर दोगे, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं अगर आप ये चीजें कर दोगे। जैसे उसमें कहा गया कि पावर को अगर डिवाइड कर दोगे तो हिंसा नहीं होगी, अगर पावर को डिवाइड नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट हिंसा हो सकती है। तो यहाँ पर ये परिणामों पे जोर देता है। और जो दूसरा पॉइंट मैंने अभी समझाया, ये नैतिक तर्क पे जोर देता है, यानी महत्व को बताता है। इसमें ये महत्व बताता है कि समूह का शासन का सभी लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी उसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। कहता है कि सभी लोग जुड़कर रहेंगे तो ही देश के लिए अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, इसके बाद की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, पूरी देखिए। अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको भी इनकी जरूरत है। जो भी इस सब्जेक्ट में वीक है, इस टॉपिक में वीक है, उनको ये शेयर करिए। हो सकता है कि आप उनकी मदद कर पाओ। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए।